हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बैग में। तो दोस्तों, हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं समाप्त कर दिया है। आज हम चैप्टर 2 जो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, उसका परिचय देखेंगे। मतलब परिचय का मतलब इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। भूमिका। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मतलब जान लेते हैं कि इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में हमने बहुपद के शून्य तथा बहुपदों के गुणनखंड का अध्ययन किया था। ठीक है, यानी कि पिछली कक्षा की कक्षा 9 में। ठीक है, इस अध्याय में हम बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, द्विघात तथा त्रिघात बहुपदों का बनना तथा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये भूमिका हो गई। ठीक है, अब हम बहुपद की परिभाषा जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्तर पूर्णांक यानी कि धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हों, बहुपद कहलाते हैं। अर्थात फलन पी एक्स बराबर ए ओ प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन एक बहुपद है, जहां ए ओ ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें गुणांक कॉन्फिशिएंट्स कहते हैं। ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 तथा एन एक ऋणात्तर पूर्णांक है। अब है बहुपद की घात। किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे बहुपद 5y³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 6 में चर y की अधिकतम घात वाले पद 5y³, देखिए इसमें सबसे बड़ा 5y³ तो है, का घातांक 3 है। ठीक है, या 3, अतः बहुपद की घात 3 होगी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुपद में पहला है रैखिक बहुपद। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की राशि की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसमें जैसे देखिए इसमें 3 घात था ना, 3 जिसमें 1 हो वह रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे एफ एक्स बराबर 3x धन 9, पी वाई बराबर 5y प्लस 4। देखिए इसमें चर यानी कि एक्स एक ही है ना, एक चर की घात एक ही है, कुछ नहीं मतलब एक ही है। 5y प्लस 4 यानी एक ही है। जी वाई बराबर अंडर रूट 7y माइनस 1। ठीक है, और यानी वाई का एक ही है। एफ एक्स बराबर 4/9 एक्स प्लस 2। ठीक है, यानी एक्स की एक ही है। ठीक है, इस तरह से। दूसरा है द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, उसमें रैखिक में 1 हो और द्विघात में 2 हो, जैसे नाम से स्पष्ट है द्विघात यानी कि 2 घात हो। ठीक है, जैसे पहला इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7/5। ठीक है, तो देखिए एक्स की पावर सबसे ज्यादा कितना है, 2 है, तो यही क्या लिखा है, चर की अधिकतम घात 2 तो इसलिए यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, दूसरा है एफ एक्स बराबर 7x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, अब देखिए एक्स की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो इसलिए भी होगा। फिर तीसरा एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए एक्स की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, चौथा है एफ वाई बराबर अंडर रूट 5y स्क्वायर माइनस 2/3y प्लस 3। ठीक है, तो इसमें भी देखिए अधिकतम घात 2 ही है। ठीक है, अब हम त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है त्रिघात यानी कि इसकी अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो से त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे पहला है एफ एक्स बराबर 8x³ ठीक है, देखिए अब यहाँ पर x की अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। दूसरा है एफ एक्स बराबर 9x³ प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ठीक है, तीसरा है एफ जेड बराबर 13z³ माइनस 12z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसलिए भी त्रिघात बहुपद है। चौथा है एफ एक्स बराबर अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x³ ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, इसलिए त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब हम चतुर्थ घात बहुपद की बात करते हैं। जैसा कि इसमें भी नाम से स्पष्ट है चतुर्घात है ऐसा बहुपद जिसकी जिसकी अधिकतम घात 4 हो। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x धन 3। ठीक है, इसमें देखिए
एक्स की पावर सबसे ज्यादा बड़ी घात कौन है? 4 है। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 4, सबसे बड़ी कौन सी? 4 है। तो इसलिए चतुर्घात बहुपद सबसे बड़े वाले को देखना है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एफ जेड बराबर जेड की पावर 4 माइनस 7 जेड स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए जेड की अधिकतम घात कितनी? 4, तो इसलिए चतुर्घात बहुपद होगा, ठीक है। तीसरा देख लीजिए एफ एक्स बराबर 5x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। यहाँ पर भी देख लीजिए x की अधिकतम घात कितनी है? 4, इसलिए यह भी चतुर्घात बहुपद होगा। चौथा एफ वाई बराबर 7y की पावर 4 माइनस 9y क्यूब माइनस 18y स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर भी देख लीजिए y की अधिकतम घात कितनी? 4, इसलिए यह भी चतुर्घात बहुपद होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बहुपद का मानक रूप, ठीक है। मतलब बहुपद को किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रायः हम बहुपद को या तो x के घातों के आरोही क्रम में या x के घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। आरोही या अवरोही, ठीक है, दोनों में से, चाहे आरोही में लिखे चाहे अवरोही में, दोनों से रहेगा, ठीक है। तो बहुपद को इस प्रकार लिखने की रीति को बहुपद का मानक रूप में लिखना कहते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे है बहुपद 4x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मानक रूप में है, जहां चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक है। देखिए घातों को मतलब अवरोही का मतलब बढ़ते से घटते की ओर, जैसे 4 स्क्वायर क्यूब से बड़ा था, फिर 6x स्क्वायर आया, यानी कि घात देख रहे हैं ना, तो 2 था, 3 था, फिर 1 था, फिर कुछ नहीं है, तो इस प्रकार मतलब बढ़ते से घटते की ओर, जैसे अवरोही क्रम। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखा गया, तो ये बहुपद है, ठीक है। तथा बहुपद 2 माइनस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब भी मानक रूप में है, जहां चर के घातों को आरोही क्रम में लिखा गया है। यहाँ पर वहां पर अवरोही में और यहाँ पर आरोही में। आरोही मतलब छोटे से बड़े, यानी कि घटते से बढ़ते की ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 3 घात, तो इस तरह से, ठीक है। यही बहुपद का मानक रूप है, ठीक है। अब हम देखेंगे बहुपद को पदों के रूप में विभाजित किया था। जैसे देखिए एक पदी बहुपद मोनोमियल, ठीक है। ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है। द्विपदी बहुपद बायोनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, ऐसे बहुपद को जिसमें 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल कहते हैं। शून्य बहुपद, ऐसे बहुपद को जिसके सभी पूर्णांक शून्य हो, शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम देख लेंगे किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है। शून्य तथा गुणांक दोनों में क्या संबंध होता है उसे देखेंगे, ठीक है। माना अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य हों, तब एक्स माइनस अल्फा तथा एक्स माइनस बीटा बहुपद एफ एक्स के गुणनखंड होंगे, ठीक है। अतः एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा ब्रैकेट बंद फिर इंटू एक्स माइनस बीटा ब्रैकेट बंद बराबर, इसको किस तरह से इसका जब गुणा करेंगे तो किया जाएगा, एक्स का जब एक्स है तो एक्स स्क्वायर, माइनस लगा देंगे अल्फा का, जब बीटा में तो अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस तरह से कर देंगे जहां के एक अचर राशि है, ठीक है। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, ए वाला ए और इसको, ठीक है। तो दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर तथा एक्स के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है। तो ए बराबर के, देखिए ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर और एक्स और अचर पद की तुलना करेंगे तो देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर के है, ठीक है। बी बराबर माइनस के, या देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसी यही तुलना करना है, तो देखिए ए, ठीक है, ए बराबर क्या है के, बी बराबर ये पूरा हो जाएगा के इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स तो इसी में भी है, ये एक्स नहीं होगा, प्लस देखिए सी अचर पद है तो सी के स्थान पर क्या हो जाएगा के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन के बराबर बी अपॉन ये, ठीक है। तो के कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ये, ठीक है। ये सूत्र सिद्ध है, ये मतलब ये सिद्ध किए हैं कि सूत्र कैसे आया। आप लोग काम नॉर्मली इसी का है, इतने का ही, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी है, इंपॉर्टेंट सूत्र यही है, लेकिन इसको हम सिद्ध किए हैं, ठीक है। अब इस तरह से भी लिखते हैं, अर्थात शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस
एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस बी अपॉन ये, ठीक है, इस तरह से। और अब हम और के लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा अपॉन के, तो जब के कट जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा बचेगा बराबर सी अपॉन ये। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि सी अपॉन ये, इस तरह से, ठीक है। अब हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध देखेंगे। हमने अभी तक द्विघात देखा था, अब त्रिघात, ठीक है। तो माना अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य है, ठीक है। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक यानी कि बराबर माइनस बी अपॉन ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर एक्स का गुणांक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, बराबर सी अपान ये, ठीक है। अब जो है तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक बराबर माइनस डी अपान ये। इन सूत्र को याद करने का सबसे बड़ा तरीका ये है, देखिए तीनों में ही एक्स क्यूब का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक हर में है यानी कि नीचे है। इसमें भी देख लीजिए ए नीचे है, ठीक है। अब आप लोगों को याद ये रखना है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहेगा तो माइनस बी अपान ये, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा रहेगा तो सी अपान ये, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रहेगा तो माइनस डी अपान ये होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सूत्र समझ में आ गया होगा। इन सूत्रों को लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, जान लीजिए, ठीक है। इन सूत्रों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे जब शून्य दिए हों और उसे बहुपद द्विघात या त्रिघात बहुपद बनाना तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, और शून्य दिए हों। तो देखिए जैसे लिखा, दिए गए शून्यकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना। पहला है, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तब द्विघात बहुपद निम्न है, ठीक है। जैसे किसी कोई भी मतलब बहुपद है, उसके शून्य दिए हैं कि अल्फा और बीटा का मतलब कुछ भी, जैसे अल्फा के स्थान पर कुछ दे दिया बीटा के स्थान पर, तो हमें बहुपद बनाना है तो हम किस प्रकार बनाएंगे, के लिख देंगे ब्रैकेट बड़ा वाला एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, ठीक है, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बस क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अर्थात के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्य, ये दो घात का था त्रिघात का, के शून्य अल्फा बीटा तथा गामा है तब बहुपद निम्न है, जाएगा के एक्स क्यूब हो जाएगा के बड़ा ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से निकल आएगा त्रिघात बहुपद। नोट, सामान्यतः त्रिघात तथा त्रिघात बहुपद बनाते समय के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि जब हम बहुपद बनाएंगे तो जो के नहीं है ये, इसको के पर एक रखेंगे हम, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। यदि पी एक्स और जी एक्स, ठीक है, कोई दो बहुपद हैं, जैसे कोई पी एक्स और कोई जी एक्स, दो बहुपद, ठीक है, जहां जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां पर जी एक्स मतलब 0 ना हो, दोनों कोई बहुपद हो, तो बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, अर्थात भाज यानी कि पी एक्स बराबर भाजक यानी कि जी एक्स गुणा भागफल क्यू एक्स प्लस शेषफल आर एक्स, ठीक है। भाज्य को हम पी से डिनोट करते हैं, भाजक को जी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से, इस तरह से, ठीक है। जहां आर एक्स बराबर 0 अथवा आर एक्स की घात से जी एक्स की घात बड़ा होगा, ठीक है। देखिए नीचे कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं दिए गए हैं जो बहुपद के गुणनखंड करने में बहुत उपयोगी हैं, जैसा हमने लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र, ये सूत्र आपकी आगे की कक्षाओं में भी उपयोगी होंगे और यहाँ बहुपद में तो ही काम इसका ज्यादा है, ठीक है। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अब तीसरा सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से रहेगा तो क्या 4ab आ जाएगा, ठीक है। तथा
यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2a ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इस तरह से, ठीक है। और चौथा सूत्र है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, अगर इस तरह से रहेगा तो हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या इस तरह से भी ए प्लस बी और बड़ा ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab ब्रैकेट बंद, इस तरह से, ठीक है। पांचवा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से, ठीक है। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, इस तरह से, ठीक है। छठवां है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह से, ठीक है। सातवां है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसका इसमें गुणा कर दें ए तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। आठवां है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो ए 2 बार हो जाएगा तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, और 3ab का बी में गुणन करेंगे तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नौवां है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर रहेगा तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। अब हम जानेंगे किसी बहुपद के ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटता है तो शून्य एक होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे किसी बहुपद के ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। पहला इसमें यदि ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटता है तो शून्य एक होगा, देखिए हम किस तरह से, देखिए जैसे ये हमने बना लिया। अब देखिए ये क्या है एक्स अक्ष और ये क्या है वाई अक्ष, ठीक है। अब अगर कोई जैसे ग्राफ में जैसे एक बार इस तरह से काटा, ठीक है, इस तरह से सिर्फ एक बार काटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा शून्य एक होगा, ठीक है। और दूसरा यदि यदि ग्राफ एक्स अक्ष को दो स्थान पर काटता है, देखिए हम अगर इस तरह से कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो शून्य दो होगा। देखिए एक्स अक्ष को दो बार नहीं काटा है। और यदि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन स्थान पर काटता है, देखिए इस तरह से इसको घुमा करके फिर से तीन स्थान पर काट दिया, ठीक है, एक दो तीन, तो शून्य तीन होगा। और यदि ग्राफ एक्स अक्ष को चार स्थानों पर काटता है तो शून्य चार होगा। चार कैसे, ये देखिए एक दो तीन चार, चार स्थान पर काटा तो इस तरह से तो शून्य इसका चार होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना था। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमें इतने से सब कुछ पढ़ना था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे अवश्य बताएंगे, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, न्यू चैनल बनाएं तो फ्रेंड्स ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग हमारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।